हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5 ऐसे स्टॉक के ऊपर जिसका कि वैल्यू 100 से नीचे है। इनफैक्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो 4 ऐसे स्टॉक है जिनका कि वैल्यू आपको 50 से भी कम है। ओनली वन स्टॉक है जिसका कि वैल्यू 50 से ज़्यादा है। तो सभी 5 स्टॉक पेनी स्टॉक हैं। तो इसी वजह से जो है अपने रिस्क को समझते हुए आपको यहाँ पे स्टॉक को देखना है, और अगर आप निवेश करते हैं तो आपको अपने रिस्क को अच्छे से कैलकुलेट करना है। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, जो क्या लॉजिक है, क्यों हम लोग स्टॉक को सिलेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने ट्विटर, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक के थ्रू आप ट्विटर, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे कि आपको और भी स्टॉक्स के बारे में लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं स्टॉक के ऊपर। सबसे पहला स्टॉक है वी विन लिमिटेड। स्टॉक में हम लोगों को फ्राइडे के सेशन में 5% का अपर सर्किट देखने को मिला। इस पूरे वीक की अगर बात करेंगे तो पूरे वीक में स्टॉक 21% के तेजी के साथ ट्रेड किया है। और पूरे मंथ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो शुरुआत में हम लोगों को स्टॉक में एक अच्छा गिरावट देखने को मिला। उसके बाद वापस से नीचे के लेवल से इस स्टॉक में हम लोगों को वी शेप में एक अच्छा रिकवरी देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप इस स्टॉक के 1 ईयर की रिटर्न की बात करेंगे तो स्टॉक 1 ईयर में 73% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ ट्रेड कर रहा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्टॉक इस कंपनी में कौन कौन सा पॉजिटिव पॉइंट है जहां पे कि आपको ध्यान देना चाहिए। अगर हम लोग बात करेंगे वीविन लिमिटेड के ऊपर, सबसे पहले हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे प्रमोटर जो है वो आपको कंटिन्यूसली शेयर्स को बाई कर रहे हैं। दिसंबर क्वार्टर में उन्होंने सितंबर 2022 के क्वार्टर में 69.67% उनका होल्डिंग था। यहाँ पे दिसंबर के क्वार्टर में उन्होंने 69.86% किया। वापस से मार्च के क्वार्टर में 70.10% और अगेन जून के क्वार्टर में यहाँ पे प्रमोटर्स ने बाई किया है। यहाँ पे बिकवाली कौन कर रहे हैं? बिकवाली पब्लिक कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक में भी आपको जो जब आप पूरे पब्लिक के डेटा को देखेंगे, यहाँ पे रिटेल निवेशक के पास ओनली आपको 17% का होल्डिंग है। 12% का होल्डिंग जो है यहाँ पे आपको एचएनआई के पास ऑलरेडी है। 5.08% तुषार गुप्ता जी के पास है, जो कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। प्रतीक जैन के पास 2.72% था, यहाँ पे उन्होंने ऑलमोस्ट 1% से अपने स्टेक को रिड्यूस किया है। गौरव जैन कंप्लीटली एग्जिट कर चुके हैं। यहाँ पे एक नए दीपेंद्र सिंह पुनिया, उन्होंने अपना पोजीशन लिया है 1.67%। तो इसी तरह अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है रिटेल निवेशक के पास ओनली 17% होल्डिंग है। रेस्ट जो है वो आपको एचएनआई के पास है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे प्रोमोटर्स कंटिन्यूसली बाई कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे इस स्टॉक के ईयरली स्टेटमेंट के ऊपर जाते हैं तो 2012 से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेल्स में जो है 6 टाइम का ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर बात करेंगे तो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे 4.5 टाइम से ज्यादा का ग्रोथ दिख रहा है, 5 टाइम से ज्यादा का ग्रोथ दिख रहा है। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट में क्लोज टू 10 टाइम्स का यहाँ पे हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर में भी हम लोगों को एक अच्छा यहाँ पे जो है आपको अर्निंग पर शेयर में जरूर बीच में ज्यादा तेजी देखने को मिला था, बट अभी अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक वापस से जो है अर्निंग पर शेयर में हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिल रहा है। डिविडेंड अभी जो है कंपनी पे नहीं कर रही है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को देखेंगे तो 10 ईयर में 25% के सीएजीआर से जो है सेल्स को ग्रोथ हुआ है। प्रॉफिट का ग्रोथ आपको 22% के सीएजीआर से हुआ है। और साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी 18% के सीएजीआर से बढ़ा है। कंपनी का मार्केट कैप 91 करोड़ का है, तो कंपनी एक माइक्रो कैप कंपनी है।
91.1 करोड़ का जो है कंपनी का मार्केट कैप है। तो कंपनी एक माइक्रो कैप कंपनी है। चलिए बात कर लेते हैं अब हम लोग इस स्टॉक के चार्ट्स के ऊपर। यहाँ पे अगस्त 2022 में मैंने आपको एक वीडियो किया था इस स्टॉक के ऊपर। उस टाइम में स्टॉक जो है इस रेंज में ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे स्टॉक जो है इस रेंज में ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने आपको बात किया था जो स्टॉक ऊपर की साइड में 100 के लेवल तक जा सकता है। उस टाइम में स्टॉक में जो है एक अच्छा ब्रेकआउट हम लोगों को इस लेवल पे देखने को मिल रहा था। बट उसके बाद स्टॉक काफी टाइम लिया, स्टॉक इस रेंज में ट्रेड किया और अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक में हम लोगों को जुलाई मंथ में एक सडन स्पाइक देखने को मिला। उसके बाद स्टॉक जो है कंटिन्यूसली गिरावट हुआ। स्टॉक में यहाँ पे एक बड़े मोमेंटम के बाद स्टॉक जो है यहाँ पे फॉल किया। अब वापस से यहाँ पे स्टॉक में हम लोगों को एक तेजी देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छा मोमेंटम हुआ, रिट्रेसमेंट हो चुका है, अब वापस से यहाँ पे फ्रेश अप ट्रेंड हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से इस स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी लिया हुआ है तो यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं और अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 70 रुपीज के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे आप अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है मॉर्फिन लैब। मॉर्फिन लैब के शेयर में एक अच्छा तेजी हम लोगों को दिख रहा है। स्टॉक में सबसे पहले अगर बात करेंगे तो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन का जो है यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिला था हम लोगों को स्टॉक में। स्टॉक करंटली 39 रुपीज के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 2021 के जुलाई मंथ से ही स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा था। फाइनली यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट बनाया, बेस बनाया 2423 के लेवल पे और अब जो है स्टॉक यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर की साइड मोमेंटम कर रहा था। यहाँ पे स्टॉक के पास जो है एक रेसिस्टेंस है क्योंकि इससे प्रीवियसली भी अगर देखेंगे तो स्टॉक इसी रेंज से आपको स्टॉक में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था और वापस से सेम लेवल पे स्टॉक में हम लोगों को एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा है कंटिन्यूसली 2 वीक से। एक अपर वीक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। कैंडल का कलर जरूर आपको यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है बट ये एक निगेटिव सेंटीमेंट को शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे एक अपर वीक रिजेक्शन दिख रहा है। स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए इस ट्रेंड लाइन तक जो है हम लोगों को करेक्शन दिख सकता है। तो 35 रुपीज के लेवल तक जो है स्टॉक यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। उसके बाद वापस से इस स्टॉक में हम लोगों को तेजी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप बाइंग कब करेंगे? जब स्टॉक इस लेवल के ऊपर आपको 41 के लेवल के ऊपर स्टॉक सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है तब आप इस स्टॉक को बाई करेंगे। आपका इमीडिएट टारगेट जो है यहाँ पे 50 रुपीज का रहेगा और अगर एक बार स्टॉक 55 के लेवल के ऊपर निकल जाता है तो फिर इस स्टॉक में शानदार तेजी आपको 70-75 के लेवल की साइड देखने को मिल सकता है। थर्ड स्टॉक की बात करेंगे। थर्ड स्टॉक है इंडिया स्विफ्ट लिमिटेड। इस स्टॉक के ऊपर इससे पहले भी हम लोगों ने बात किया था जब स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था 18 रुपीज 50 पैसे के लेवल के ऊपर। यहाँ पे अगर देखेंगे तो मोर देन 20% का हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल चुका है, लेकिन अभी भी आप इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। मंथली चार्ट के ऊपर अगर बात करेंगे तो मंथली चार्ट पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट आया था और तभी इस स्टॉक को हम लोगों ने कवर किया था। उससे पहले वीकली चार्ट पे भी कवर किया था। तो अभी भी इस स्टॉक में जो है ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो अभी भी इस स्टॉक में आप बाइंग कर सकते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब स्टॉक यहाँ पे गिरेगा तो ये एक लोअर सर्किट में गिरेगा क्योंकि ये जा रहा है अपर सर्किट में। तो ये जब फॉल होगा तो ये लोअर सर्किट में फॉल होगा, उस टाइम में आपको पैनिक नहीं करना है। स्टॉक के पास एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है 17 रुपीज 50 पैसे से 18 रुपीज 50 पैसे, इस सपोर्ट को वापस से स्टॉक जो है रीटेस्ट कर सकता है और उसके बाद स्टॉक में कच्चा तेजी देखने को मिल सकता है। तो करंट लेवल पे भी आप बाइंग कर सकते हैं। थोड़ा सा एग्रेसिव बाइंग नहीं करना है, रिट्रेसमेंट में भी आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी से बाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। स्टॉक अभी अपर सर्किट में ऊपर जा रहा है, तो जैसे ही ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा करेक्शन होगा वहां पे आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा स्टॉक में एंट्री लेने का। इन केस अगर आपने प्रीवियस वीडियो को देख के ही इस स्टॉक में बाइंग कर लिया है तो आप बने रहे, इस स्टॉक में आपको एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है पीएफएस। पीएफएस के शेयर में हम लोगों को एक अच्छा तेजी दिख रहा है। यहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट हम लोगों को दिख रहा है। स्टॉक 25 रुपीज के लेवल के ऊपर
एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है, क्योंकि स्टॉक 2018 में इस लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया था। अब फाइनली स्टॉक ने 5 ईयर के बाद इस स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। प्रीवियस वीक में हम लोगों को एक अच्छा ब्रेकआउट दिखा था। इस वीक में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन दिख रहा है। तो स्टॉक में यहाँ पे जो है आपको ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। स्टॉक जो है यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि इस वीक में स्टॉक ने डिविडेंड भी दिया है। 1 रुपीज पर शेयर का यहाँ पे डिविडेंड ऑलरेडी मिल चुका है। तो स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट हो सकता है और उसके बाद जो है वापस इस स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। 24 रुपीज के नीचे जो है आप अपने स्टॉप लॉस को वीकली बेसिस पे लगा के इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। ऊपर की साइड में अगर बात करेंगे तो ऊपर की साइड में आपको इमीडिएट इस स्टॉक में जो है 40 रुपीज तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। उसके बाद 50 रुपीज भी दिख सकता है अगर स्टॉक 40 रुपीज के लेवल के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर दे। तो करंट मार्केट प्राइस पे आप बाई कर सकते हैं। नीचे में 24 रुपीज के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे आप अपने स्टॉप लॉस को लगा कर रख सकते हैं। और लास्ट स्टॉक है यूएस के उदय शिव कुमार इंफ्रा। इस स्टॉक में हम लोगों को एक शानदार तेजी देखने को मिला था। वीकली बेसिस पे ऑलरेडी जो है एक बहुत जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद जो है स्टॉक 2 डेज से यहाँ पे हम लोगों को ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है। वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्मेशन हम लोगों को मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको अपर वीक रिजेक्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि एक ही वीक में स्टॉक ने यहाँ पे आपको मोर देन 50% का रिटर्न दिया है और डेफिनेटली पेनी स्टॉक है। तो यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, बट आप करेंट लेवल पे भी इस स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं। नीचे की साइड में स्टॉप लॉस जो है 30 रुपीज के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे आपको लगा के इस स्टॉक को होल्ड करना है। ऊपर की साइड में आपको 50, 60, 75 ये सभी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।